मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जोई को देखते हैं, जो कि किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो पकड़ी जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाती है, जहां पर उसका ऑपरेशन करके उसकी आंखें निकाल ली गई थी ताकि वो उसकी स्टेप सिस्टर गूमी को दी जा सके। और अब जूही वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर उसकी जान लेने के पीछे पड़े थे ताकि उन लोगों का भांडा ना फूटे। वहीं जूही भागते भागते एक कमरे में आ जाती है, जहां पर पहले से ही एक मॉन्स्टर जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके बड़े बड़े दांत और उसकी लाल आंखें थी। जूही उसे नहीं देख पाती क्योंकि उसकी आंखें जा चुकी थी। वहीं वो मॉन्स्टर जूही को जैसे ही देखता है उसे अपनी ओर खींचकर उसके खून को सक करने लग जाता है, जिससे उस मॉन्स्टर की ईविल पावर कम होने लग जाती है और वो एकदम से मॉन्स्टर से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कोई और नहीं, हमारी कहानी का मेन लीड मिस्टर जैन है, जिसकी इविल पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं जूही उससे अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगने लग जाती है कि प्लीज मेरी जान बचा लो, मेरी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर मेरी जान के पीछे पड़े हैं। वहीं हम कुछ लोगों को देखते हैं जो गाड़ी से इसी हॉस्पिटल की ओर आ रहे थे, जहां पर हम देखते हैं कि जैन अब पूरी तरह से ठीक हो गया था और जूही को वो बचाकर अपने साथ वहां से लेकर जाने लग जाता है। और हॉस्पिटल के बाहर वहां पर उसके कई सारे गार्ड और सोबिनेट आकर खड़े हो जाते हैं। जैन उन लोगों को बताता है कि इस लड़की ने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है मॉन्स्टर से इंसान बनने में, इसीलिए इसको जहाँ पर भी जाना है उसे सेफली छोड़ दिया जाए। लेकिन जूही ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगी और फिर उसे जान से मार देंगी। इसीलिए वो घबराते हुए जैन से कहती कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे अपने घर नहीं जाना, अगर मैं अपने घर गई तो मेरी मदर मुझे मार देगी। और फिर जैन उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। वहीं जूही कार में बेहोश हो जाती है और जैन पर ही गिर जाती है। जैन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जूही नहीं उठती तो वो उसे एक्सीडेंटली किस कर लेता है और फिर वो उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर जूही को अभी भी बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन जूही उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और अब जूही की स्टेप सिस्टर गूमी एक काफी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी और वो अब अपनी एक नई फिल्म साइन करने के लिए अपने डायरेक्टर के साथ एक इवेंट में आई हुई थी, जहाँ पर सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि वो कितनी ज्यादा अच्छी और कितनी टैलेंटेड स्टार है, जिससे गुमी काफी ज्यादा एटीट्यूड में आ जाती है और वो अपना सारा क्रेडिट डायरेक्टर को देने लग जाती है कि उसकी वजह से ही वो इतनी फेमस हो पाई है। कि तभी वहाँ पर लाया नाम की एक लड़की आ जाती है और वो गुमी को जैन फैमिली में चलने के लिए इनवाइट करती है, जिससे गुमी और डायरेक्टर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लाया के साथ जैन फैमिली में आ जाते हैं। और डायरेक्टर उससे पूछता है कि आखिरकार उसे किससे मिलना है, तो लाया बताती है कि उनकी यंग लेडी उनसे मिलना चाहती है और फिर उन दोनों को ही घुटनों पर बैठकर ग्रीट करने के लिए कहते हैं, जिससे गुमी को अंदर से आ रही आवाज अपनी स्टेप सिस्टर जूही की लग रही थी। लेकिन वो फिर से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जूही तो 2 साल पहले मर चुकी थी। और फिर अंदर से आवाज आती है कि तुम लोगों ने सच में बहुत ही अच्छा काम किया, इसीलिए क्या तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं देना चाहते, आखिर तुम जैन फैमिली की यंग लेडी से मिलने आए हो। जिससे गुमी और डायरेक्टर दोनों घबरा जाते हैं और वो दोनों ही जल्दी जल्दी कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो जूही कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ खास तो नहीं, बस गुमी की आंखें चाहिए। ये सुनकर गुमी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि क्या अगर आप मेरी आंखें निकाल लेंगी तो मैं भला कैसे देख पाऊंगी, मेरा तो पूरा करियर खराब हो जाएगा, प्लीज मैं अपनी आंखें नहीं दे सकती हूँ। लेकिन डायरेक्टर तुरंत कहता है कि नहीं, गुमी अपनी आंखें जरूर देगी। उसके बाद क्या था, जूही लाया को ऑर्डर देती है कि गुमी को पकड़ लिया जाए और उसकी आंखें निकाल ली जाए। उसके बाद क्या, गुमी का ऑपरेशन होकर उसकी आंखें निकाल ली जाती है और जूही को अब अपनी फाइनली आंखें मिलने वाली थी, जहाँ पर लाया थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। कि तभी वहाँ पर जैन आ जाता है और वो लाया पर भड़कते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे हॉस्पिटल में आखिरकार क्या तमाशा किया हुआ है, मेरे पास कॉल आया था कि तुम लोग कुछ इलीगल काम कर रहे हो। तो लाया उसे समझाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब कुछ वो यंग लेडी के ऑर्डर पर ही कर रही है। ये सुनकर जैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है और उसकी वाइफ आखिर कर क्या रही है। कि तभी ऑपरेशन थिएटर का रूम खुलता है और जूही वहाँ से बाहर निकलती है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो जैन को मनाने लग जाती है और उसे खुद को गले लगाने के लिए कहती है। तो जैन का भी गुस्सा शांत हो जाता है और वो जूही को गले लगा लेता है। कि तभी वहाँ पर उसका सोबिनेट आकर उसे बताता है कि मैडम ने जिस लड़की की आंखें निकाली है वो कोई और नहीं बल्कि वो उसकी स्टेप सिस्टर गूमी है, जिसकी स्टेप मदर ने और उसने मिलकर 2 साल पहले मैडम की आंखें निकाल ली थी और वो मैडम की आंखें लेकर इतने सालों से मजे कर रही थी और आज फाइनली मैडम ने उसकी आंखें निकाल ली। ये सुनकर तो जैन को उस लड़की लिए कोई भी अफसोस नहीं होता, जो सुनकर उसे पहले
हो रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ गुमी को देखते हैं, जिसकी आंखें निकलने के बाद वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी कि आखिरकार उसकी आंखें क्यों निकाल ली गई, क्यों उसकी आंखों को चोरी कर लिया गया, किसी को भी छोड़ेगी नहीं, वो सबको बर्बाद कर देगी। कि तभी वहाँ पर लाया आ जाती है, जिसके सामने गुमी रोने लग जाती है और शोर मचाती है कि उसकी आंखें वापस दे दी जाए। उसके बाद लाया गुस्से से कहती है कि तुमने हमारी यंग लेडी की आंखें पहले चोरी कर ली थी और उनका सरनेम भी, और यहाँ तक कि तुमने उनकी पहचान भी चुरा ली थी। और फिर वो उसके गले से वो पेंडेंट ले लेती है, जो कि शी फैमिली का था, जो कि 2 साल पहले गुमी ने जूही से चोरी कर लिया था। और वो चिल्लाती रह जाती है, लेकिन लाया उसे बिल्कुल भी तरस नहीं खाती। वहीं हम दूसरी तरफ जूही को देखते हैं, जिसे अपनी आंखें वापस मिल चुकी थी और वो अब अपने लॉकेट को देखती है, जो कि गुमी से लाया लेकर आई हुई थी, और वो जूही को दे देती है और उसे बताती है कि उसकी पहचान उसे वापस मिल चुकी है। ये सुनकर जूही जल्दी से अपना पेंडेंट ले लेती है। कि तभी लाया उसे बताती है कि जल्दी एक ऑप्शन होने वाला है, जिसमें शी फैमिली के सारे सामान को वहाँ पर सेल आउट किया जाएगा। ये सुनकर जूही काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उन सभी सामान में उसकी मॉम की भी कई सारी चीज़ें थी। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो उस ऑप्शन में जाएगी जहाँ पर जैन पहले से मौजूद था, और उसे पता था कि उसकी वाइफ चाहे कुछ भी हो जाए इस ऑप्शन में ज़रूर आएगी, जहाँ पर उसके कई सारे बिजनेस राइवल थे जो उसे हमेशा ही हार्म करने के लिए तैयार थे। और जैन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उन सबके हाथों उसकी कमज़ोरी लगे, इसीलिए वो कॉल करके अपने सभी सबीनेट को कह देता है कि अगर उनकी मैडम गलती से भी इस ऑप्शन में आई तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। और साथ ही जैन को यही पता था कि उसकी वाइफ कुछ भी हो जाए ये ऑप्शन में तो जरूर आई, कोई ना कोई तिगड़मबाजी लगा के, और उसके गार्ड भी उसे रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए जैन ने जूही के पेंडेंट में एक डिवाइस लगा रखा था, जिससे उसकी लोकेशन उसे हर पल मिलती रहे। और जैन को पता चलता है कि उसकी वाइफ यहीं कहीं आसपास है। ये पता चलते ही जैन जल्दी से ऑप्शन से बाहर निकल जाता है और अपनी वाइफ को ढूंढता है, जहाँ पर वो एक लड़की से टकराता है जो अपने चेहरे पे मास्क लगा के ऑप्शन में एंटर कर रही थी। लेकिन जैन उसे एक नजर देखते ही पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ जूही है, और उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि उसे इतना मना करने के बावजूद भी वो पार्टी में क्या कर रही है। तो जूही भी अपने चेहरे से मास्क निकाल देती है और कहती है कि तुम मुझे मास्क के साथ भी कैसे पहचान गए। तो जैन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इसलिए अब ड्रामा करना बंद करो, और खबरदार जो अगली बार से मेरी बात काटने की कोशिश की। तो जूही भी अपने हस्बैंड को मनाने की कोशिश करती है। तो जैन भी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने साथ उसे बाइक पर लेकर निकल जाता है, और घर पर लाने के बाद उसे बेड पर लिटाते हुए कहता है कि तुम आराम करो। लेकिन जूही उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उससे क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैन भी उसे बीच में ही रोक देता है और चूना लगाकर वहाँ से 9-11 हो जाता है, जिससे जूही थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और खुद से ही कहती है कि 2 साल हो गया लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, और वो हमेशा ही मेरा ब्लड सक करने के लिए ही मेरे पास आता है। ये बोलकर वो लाया के पास पहुंच जाती है अपना दुखड़ा रोने के लिए। वहीं लाया भी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैन की तो हालत खराब हो चुकी थी जूही के ऐसे कारनामे की वजह से, इसीलिए वो शावर लेने के बाद अपने कमरे में आता है और जूही की बातें सुनने लग जाता है, जो कि लाया के साथ अपना दुखड़ा रो रही थी और कहते कि मेरे हस्बैंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो हमेशा ही मुझसे दूर भागता रहता है। ये सुनकर तो जैन को काफी गुस्सा आता है कि उसकी बीवी कैसे उसके रिलेशनशिप का बखान पूरे पड़ोसियों में कर रही है। वहीं नेक्स्ट डे डिनर टेबल पर जूही खाना खा रही थी कि तभी वहाँ पर जैन भी आ जाता है और जूही को बताता है कि ग्रैंड मदर ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर तो जूही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी ग्रैंड मदर उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। और फिर वो जैन को मनाने के लिए उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, और जब वो उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट करती है तो उसका मुंह बन जाता है और वो कहते हैं कि तुम इतना गंदा ब्रेकफास्ट कैसे कर लेते हो। तो जैन बताता है क्योंकि मैं तो ये रोज करता हूँ, जिससे जूही को तो जैन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। और फिर कुछ देर बाद वो दोनों ही ग्रैंड मदर के विला के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जूही काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी। तो जैन जूही के लिए दरवाजा खोलता है, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली उन दोनों का वेट कर रही थी। और फिर जैन जूही को अपनी गोद में उठा लेता है। तो ग्रैंड मदर उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारी वाइफ की क्या पैर ठीक नहीं है तो तुमने उसे गोद में उठाया है। तो जैन कहता है एक्चुअली मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा थक गई है, और फिर वो उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है। वहीं ग्रैंड मदर अपने सारे रिश्तेदारों में जूही की बस बुराई कर रही थी कि तभी वहाँ पर जूही की स्टेप सिस्टर गुमी आ जाती है, जिसे ग्रैंड मदर ने वहाँ पर इन्वाइट किया था, और वो सभी लोगों से उसे मिलवाती है और बताती है कि गुमी ने उसका ट्रीटमेंट किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और गुमी एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है और एक एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई, जिसकी वजह से सभी लोगों को गुमी के लिए काफ़ी बुरा लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ जूही को देखते हैं
हैं जो स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है। तभी लाया उसे बाथटब पहनने के लिए देती है कि तभी गुमी वहाँ पर एक सर्वेंट के साथ आ जाती है और जूही से कहती है कि तुमने इतने बड़े घर में शादी कर ली और अब तुम इतने ज्यादा अमीर हो और इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हो, जबकि तुमने मेरी आंखें निकाल ली, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे पैसे देना चाहिए। उसके बाद क्या सर्वेंट उसकी ये बातें सुनकर जूही के बारे में अब उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि वो कितनी बुरी औरत है, उसने एक मासूम लड़की की आंखें निकाली हुई बेवजह। वहीं जूही उसकी ये बातें सुनकर कहती है कि अच्छा मैंने तुम्हारी आंखें निकाली, तो तुम ये जरा बताओ कि तुमने किसकी आंखें चोरी की थी, तभी तो तुमसे तुम्हारी किसी ने आंखें चोरी कर ली। ये सुनकर तो गुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी बिंग चेयर से खड़ी हो जाती है और जूही के पास आकर उससे मदद मांगने लग जाती है कि प्लीज तुमने मेरी आंखें निकाली तो तुम मुझे पैसे दो ताकि मैं अपना ट्रीटमेंट करा सकूं और तुम्हारी वजह से मैं ऐसे हो गई हूँ। लेकिन जूही उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मुझे परेशान करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ती और फिर वो लाया को उसे सबक सिखाने के लिए कहती है कि तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर आ जाती है और वो जूही को डांटने लग जाती है कि तुम सच में कितनी बुरी औरत हो, तुम किसी को ऐसे कैसे परेशान कर सकती हो, जबकि गुमी ने तो मेरी जान बचाई थी और तुम उसे ही परेशान कर रही हो, तुम्हें पता भी है वो कितनी बड़ी डॉक्टर है। तभी जूही ग्रैंड मदर के पास आ जाती है और उसके हाथ तो पकड़ कर देखती है तो पता चलता है कि ग्रैंड मदर तो जल्द ही टपकने वाली है और फिर वो उसके मुंह पर तेज तड़ाक बोल देती है कि आपकी खुद की जिंदगी तो अब ज्यादा बची नहीं है, तो आप उसकी जिंदगी बचाकर क्या करेंगी। ये सुनकर तो ग्रैंड मदर अब जूही पर भड़क उठती है और कहती है कि तुम मुझे मरने की दुआ कर रही हो। और तभी वहां पर जैन आ जाता है और फिर वो जैन को बताती है कि तुम्हारी भी कितनी ज्यादा बुरी है, वो मुझे मारना चाहती है, वो मुझे मरने की बददुआ दे रही है। वहीं जैन अपने ग्रैंड मदर की ये सारी बातें सुनने के बाद भी जूही को कुछ नहीं कहता और उल्टा ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए पहले से ही कब्र खुदवा के रख लेते हैं। ये सुनकर तो ग्रैंड मदर बेहोशी हो जाती है और फिर सभी लोग कहते हैं कि हमें गुमी को पानी से बाहर निकालना चाहिए क्योंकि वही है जो ग्रैंड मदर की इलाज कर सकती है। उसके बाद गुमी जैसे ही बाहर निकलती है तो ड्रामा करने लग जाती है कि ग्रैंड मदर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और अगर उन्हें मेडिसिन जल्द से जल्द नहीं दी तो वो मर जाएंगी। और फिर वो अपनी पॉकेट में ढूंढते हुए कहती है कि मेरी मेडिसिन तो पानी के अंदर ही गिर गई है और ये सब कुछ जूही की वजह से हुआ है, उसी ने मुझे पनिशमेंट के तौर पर पानी में डाला था जिसकी वजह से सारी मेडिसिन पानी में ही गिर गई है। और वो जूही पर इल्जाम लगाने लग जाती है कि सच में ये बहुत बुरी इंसान है, ये ग्रैंड मदर को मारना चाहती है। उसके बाद क्या जैन भी उसकी ये बात सुनकर गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलने की। और फिर वो लाया को कहता है कि जल्द से जल्द इस लड़की को पनिश किया जाए, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को उल्टा सीधा कहने की। उसके बाद क्या लाया भी उसे फिर से स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और फिर क्या जूही ये सब ड्रामा देखकर तो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है। वहीं सारे रिश्तेदार तो बस जूही को ही बुरा भला बोल रहे थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जैन के आगे मुंह खोल सके। वहीं जैन भी जूही को अपनी गोद में उठाकर लेकर वहां से चला जाता है। वहीं जूही तो घर पर आने के बाद काफी ज्यादा खुश थी और वो जैन को अपने लिए स्ट्रॉबेरी छीलने के लिए कहती है। वहीं जैन भी उस स्ट्रॉबेरी को खा लेता है जिससे जूही तो बस अपने हाथ में उस छिलके को देखती रह जाती है और कहती है कि सच में तुम बहुत बुरे हो, तुमने तो मेरी सारी स्ट्रॉबेरी खा ली। और फिर एकदम से वो अपने हाथ में एक स्ट्रॉबेरी लेकर जैन की गोद में ही बैठ जाती है और बड़े ही रोमांटिक तरीके से वो अपने मुंह में स्ट्रॉबेरी लेकर जैन को खिलाने लग जाती है। लेकिन फूटी किस्मत की लाया वहां पर आ जाती है जिससे जूही तो एकदम से जैन की गोद से उठने लगती है। लेकिन तभी जैन उसे अपनी गोद में खींच लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ इतने प्यार से खिला रही है और फिर एकदम से वो स्ट्रॉबेरी को खा लेता है और फिर जूही एकदम से उसकी गोद से उठ जाती है। वहीं लाया तो कहती कि सच में ये दोनों कितने ज्यादा बेशरम है। कि तभी वहां पर ग्रैंड मदर की एक सर्वेंट आकर बताती है कि ग्रैंड मदर की हालत काफी ज्यादा खराब है और उन लोग को ओल्ड हाउस आना पड़ेगा, जिससे जैन तो पहले बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर जूही उससे कहती है कि हमें चलना चाहिए, अगर ग्रैंड मदर टपक गई तो बाद में सब लोग हमें ही उल्टा सीधा बोलेंगे। उसके बाद क्या वो दोनों ही मियाँ बीवी वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां पर पहले से ही एक डॉक्टर को लेकर आया गया था ताकि वो ग्रैंड मदर का इलाज कर सके। वहीं जैन अपनी वाइफ को लेकर जैसे ही वहां पहुंचता है तो डॉक्टर जैसे ही वहां पर जूही को देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे सीनियर बोलकर ग्रीट करने लग जाता है, जिससे जैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार वो डॉक्टर उसकी वाइफ को सीनियर क्यों कह रहा है। वहीं जूही भी उस डॉक्टर को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर देती है और उसे बताती है कि वो उसे नहीं जानती बल्कि वो तो यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आई है, जिससे डॉक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यहाँ पर खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी सीनियर है। वहीं वो सर्वेंट जो पहले जूही के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी वो उससे माफी मांगने लग जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर गुमी ग्रैंड मदर का इलाज कर रही थी जबकि उसे आधा ज्यादा तो कुछ भी नहीं था
और ना ही उसे मेडिकल का भी पता था, लेकिन फिर भी वो ग्रैंड मदर का यहाँ पर इलाज करने का प्रिटेंड कर रही थी कि तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाते हैं और वो गुमी को एक थप्पड़ लगाकर उसे सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम आखिरकार कैसे किसी डॉक्टर की आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर किसी भी पेशेंट का इलाज कर सकती हो। अगर तुम्हें इलाज करना है तो जाकर किसी और का करो। यहाँ पर यंग लेडी के ऊपर तुम प्रैक्टिस कर रही हो, उनकी जान खतरे में है और तुम यहाँ पर उनकी हेल्थ के साथ मजाक कर रही हो। वहीं ग्रैंड मदर की भी हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है, तो डॉक्टर वहाँ पर सर्वेंट को बोलकर गुमी को वहाँ से बाहर निकाल देता है और फिर वो जूही को कहता है कि वो यहाँ पर ग्रैंड लेडी का ट्रीटमेंट करे। तो जूही भी मान जाती है और डॉक्टर से कहती है कि आप मुझे बताइए, मैं बाकी सब कुछ आपके बताने के अकॉर्डिंग सब कुछ करती जाती हूँ। उसके बाद क्या जैन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसकी वाइफ सच में मेडिकल के बारे में कुछ जानती है। वहीं सर्वेंट तो डॉक्टर की ये बात सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे डाउट होता है कि कहीं डॉक्टर भी फर्जी तो नहीं है। वहीं जूही डॉक्टर की बातें सुनकर तैयार हो जाती है उनकी बात मानने के लिए, लेकिन उसके साथ में घबराहट भी हो रही थी कहीं डॉक्टर उसकी रियल आइडेंटिटी ना खोल दे, क्योंकि वो खुद भी एक काफी ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर थी और उसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता था और ये डॉक्टर उसे पहले भी मिल चुका था, इसीलिए वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानता था। वहीं जूही भी डॉक्टर के कहने के मुताबिक ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट करने लग जाती है, जिससे ग्रैंड मदर की भी हालत में अब सुधार आने लग जाता है। वहीं वो डॉक्टर फिर से एक बार गुमी की हालत हरी कर देता है और उसे थप्पड़ पे थप्पड़ बजाता है और कहता है कि सच में तुम डॉक्टर के नाम पर धब्बा हो, तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, तुमने यंग लेडी की जान के साथ खेलने की कोशिश भी कैसे की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वही गुमी उसे बताती है कि सच में मैंने ऐसा कोई भी झूठ नहीं बोला, मुझे सच में थोड़ी बहुत मेडिसिन की नॉलेज है, मैं काफी प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। उसके बाद क्या उस डॉक्टर का गुस्सा और भड़क जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम डॉक्टर हो और अपना नाम बताओ। उसके बाद क्या गुमी कहती है कि मैं संजीवनी डॉक्टर की स्टूडेंट हूँ। उसके बाद क्या था डॉक्टर गुस्से से भड़क पड़ता है क्योंकि संजीवनी डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जूही थी और वो तो यहाँ पर गुमी को दूर दूर तक नहीं जानती थी और वो यहाँ पर कह रही थी कि वो उसकी स्टूडेंट है, जबकि वो तो कितनी बड़ी झूठी और धोखेबाज थी। वहीं गुमी अब सबके सामने एक्सपोज हो चुकी थी, इसीलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं जूही जैन के पास आ जाती है और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और अब तो ग्रैंड मदर भी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो हमें घर चलना चाहिए। वहीं जैन तो अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन फिर वो अपनी वाइफ को उठाकर गोद में वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं आधी रात को जूही की आंखें खुलती है तो वो अपना अजीब सा गेटअप करके एक चेहरे पे मास्क लगा लेती है और वो संजीवनी डॉक्टर का गेटअप करके वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ जैन को देखते हैं जो कि एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, तभी उसे एक मैसेज आता है कि संजीवनी डॉक्टर का पता चल गया है और वो जैन मेंशन में ही है। वहीं दूसरी तरफ जूही ग्रैंड मदर का इलाज करने के लिए वापस से आ गई थी और वो डॉक्टर से बात करती है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंड मदर अभी स्टेबल है और उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कि तभी वहाँ पर जैन भी आ जाता है, जिसे देखकर जूही पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है कि आपकी ग्रैंड मदर की हालत अब बिल्कुल ठीक है और मुझे अब जाना चाहिए। लेकिन तभी जैन उसे रोक लेता है, तो जूही कहती है वैसे आपको भी देखकर लगता है कि आप भी काफी ज्यादा बीमार है, मुझे आपका इलाज करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे अपने साथ एक अकेले कमरे में ले आती है और उसका इलाज करने लग जाती है। तो जूही को पता चलता है कि उसका हस्बैंड तो पूरी तरह से हेल्दी है, तो वो उससे बोलती है कि आखिर तुम इतना हेल्दी हो तो तुम अपनी वाइफ से दूर क्यों भागते हो। तो जैन एकदम से जूही को अपने क्लोज खींच लेता है और उसके चेहरे से मास्क हटाते हुए कहता है क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हो और अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी और कितनी आइडेंटिटी है और तुम डॉक्टर कब से बन गई और तुम्हारे बारे में मुझे इतना सब कुछ पता क्यों नहीं है। तो जूही उसे मनाने लग जाती है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो बिल्कुल भी ये सच छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, नहीं तो लोग उसे फ्रॉडिया समझने लग जाएंगे। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यंग लेडी होश में आ गई है। तो जैन और जूही दोनों ही वहाँ पर यंग लेडी से मिलने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर यंग लेडी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो संजीवनी डॉक्टर को देखकर उसको काफी ज्यादा थैंक यू करने लग जाती है। उसके बाद वो जैन को देखकर उसकी वाइफ के बारे में बुराई करने लग जाती है कि तुम्हारी वाइफ किसी भी काम की नहीं है, वो हमेशा ही सबको परेशान करती है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। कि तभी संजीवनी डॉक्टर वहाँ पर ग्रैंड मदर से बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है, किससे कुछ काम है। वहीं घर पर आने के बाद जैन जूही से एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाता है, तो जूही उसे बताती है कि ये सब कुछ उसने अपने भाई की वजह से किया, क्योंकि उसका भाई हमेशा उसका मजाक उड़ाता था और कहता था कि वो किसी काम की नहीं है, इसीलिए वो इतनी मेहनत करने के बाद संजीवनी डॉक्टर बन गई और वो अपनी आइडेंटिटी सबको नहीं बताना चाहती थी। ये सुनकर जैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी वाइफ कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है और फिर जूही उसे गले लगा लेती है। वही नेक्स्ट डे जूही
के पास लाया आकर उसे बताती है कि जो मेडिसिन वो ढूंढ रही है वो किसी और के पास नहीं बल्कि उसके ही बड़े भाई के पास आएगी। ये सुनकर जूही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहीं दूसरी तरफ जैन भी वही मेडिसिन ढूंढ रहा था और उसे ही पता चल जाता है कि वो मेडिसिन किसी और के पास नहीं बल्कि मिस्टर शी के सेकंड ब्रदर के पास है। और फिर वो दोनों ही मियाँ बीवी डिसाइड करते हैं कि वो उस मेडिसिन को लेकर आएंगे और फिर वो दोनों ही अपना अपना गेटअप चेंज करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मिस्टर शी का अपार्टमेंट था। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं और फिर वो दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन वो मेडिसिन उन्हें कहीं नहीं मिलती कि तभी वहाँ पर मिस्टर शी भी आ जाते हैं और उन दोनों को ही देखकर पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो। वहीं उन दोनों की भी नज़र उस लॉकेट पे पड़ जाती है जो कि मिस्टर शी के गले में था, जो कि वही मेडिसिन था। वहीं मिस्टर शी भी बहुत ज़्यादा चालू था, वो अपने गले से पेंडेंट निकाल के सीधे खिड़की के बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर जैन एकदम से खिड़की से छलांग लगा देता है। लेकिन उसे कुछ नहीं होता, वो बच जाता है और उसे वो मेडिसिन भी मिल जाती है, जिसे देखकर जूही को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने भाई को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और जैन को कॉल करके पूछती है कि वो ठीक तो है ना, और वो ऐसी पागलपंती कैसे कर सकता है, उससे अगर कुछ हो जाता तो जैन उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिससे जूही इस पर गुस्सा करने लग जाती है कि अगली बार से तुमने अगर ऐसा कोई भी बचकानी हरकत की तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वहीं जैन उस मेडिसिन को लेकर अपने लैब में आ जाता है और डॉक्टर को उसकी मेडिसिन बनाने के लिए कह देता है। वहीं जूही भी जैन और डॉक्टर की बात सुन लेती है और अब जूही को समझ में आ जाता है कि जैन को उसकी मेडिसिन मिल चुकी है, उसकी बीमारी का एंटीडोट, और अब जैन को उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए जूही को लगता है कि जैन अब उसे छोड़ देगा। वो काफ़ी ज़्यादा सैड होने लग जाती है और जैन से कहती है कि अगर उसे कोई भी ज़रूरत उसकी नहीं है तो वो वहाँ से चली जाएगी। लेकिन जैन उसकी ये बात सुनकर उससे गुस्सा करता है और कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा पागल हो, और फिर उसे अपने साथ घर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो दोनों ही मिलकर ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। वहीं जूही अभी भी थोड़ा उदास थी और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैन उसे छोड़ने वाला है। लेकिन जैन उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है और कहता है कि तुम अपने खुराफात दिमाग में खिचड़ी बनाना बंद करो, और फिर उसे सोने के लिए कमरे में ले आता है। वहीं जूही भी उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके दोनों हाथ को बांध देती है। वहीं जैन की हालत एकदम से खराब होने लग जाती है तो जूही उसकी मेडिसिन लाकर उसे देती है। वहीं जैन मेडिसिन खाने के बाद पूरी तरह ठीक हो जाता है तो जूही उसे कहती है कि तुम आराम करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है, जिससे जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तभी जैन फिर से ड्रामा करने लग जाता है कि सच में वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर जूही जैसे उसके पास आती है और उसकी केयर करने लग जाती है, जिससे जैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो एकदम से जूही को पकड़ लेता है और उसके ही दोनों हाथों को बांध देता है, जिससे अब जूही समझ गई थी कि वही अब अपने हस्बैंड के हाथों ट्रैप हो चुकी है और फिर वो दोनों ही एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहीं नेक्स्ट डे जैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और उसकी डिमोनिक एनर्जी फिर से आने लग जाती है कि तभी जैन को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने कोई हंगामा खड़ा कर रखा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि जो मेडिसिन उन्होंने उसे बताई थी वो मेडिसिन बनकर तैयार है। तो जैन भी उसे मेडिसिन पर और काम करने के लिए कहता है। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है जहाँ पर पहले ही उसकी वाइफ धरने पर बैठी हुई थी और वो अपनी डिमांड पे डिमांड करे जा रही थी, जहाँ पर लाया भी परेशान हो जाती है क्योंकि इसकी यंग लेडी ने तो उसका सर खा लिया था और उसकी एक बात मानने को भी तैयार नहीं थी। वहीं जैन भी अपने सोबिनेट को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि जूही ने वहाँ पर ढेर सारे खाने की डिमांड कर रखी थी और उसे कई सारी स्पाइसी चीज़ें खानी थी। वहीं जैन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जैन उसके लिए कई सारी डिशेस लेकर आ गया था, जिससे जूही खुश होते हुए कहती कि सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हस्बैंड हो। कि तभी वहाँ पर एक बंदा जूही के ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन जैन उसे आकर बचा लेता है, जिसे देखकर तो जूही काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती कि सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हस्बैंड हो। लेकिन तभी उसे अपना हस्बैंड ब्लर दिखाई देने लग जाता है और वो कहते कि आखिर तुम सही से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। वहीं जूही की ये बात सुनकर सभी लोग जूही के लिए परेशान हो जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जूही को देख रहे होते हैं जो कि लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी और उसने अपने हस्बैंड को परेशान करने का एक और जुगाड़ लगा लिया था और उसने उसके सारे रॉकेट को हैक कर लिया था, जहाँ पर जैन का असिस्टेंट आकर से बताता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि मैडम का ही है। उसके बाद जैन वहाँ पर अपनी वाइफ के पास आता है और से पूछता है कि तुम मुझे हमेशा क्यों परेशान करती रह जाती हो। तो जूही उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे हस्बैंड नहीं हो, तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। तो जैन भी जूही को अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे में लाते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, उसके बाद तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। उसके बाद क्या था, नेक्स्ट डे हम जूही को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आती है, जहाँ पर जैन और उसका
छोटा भाई पहले से मौजूद थे। वहीं पर जूही और जैन की नोकझोंक चलने लग जाती, जिसके बाद छोटा भाई जूही को बताता है कि मेरा भाई पहले नकचरा इतना नहीं था, उसे तो एक सिंगर के गाने बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन 2 साल पहले ही उसने गाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा भाई तो अब गाना सुनना भी पसंद नहीं करता है। वहीं जैन उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है कि कहीं उसकी वाइफ उसकी कुटाई ना कर दे। वहीं कमरे में जैन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर जूही आ जाती है। तो जैन उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है कि उसका उस सिंगर के साथ कोई भी लफड़ा नहीं है, वो तो उससे सिर्फ प्यार करता है। वहीं जूही भी उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं नेक्स्ट डे जूही को कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था कि तभी वहाँ पर लाया उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती है, जो कि जैन ने उसके लिए भेजी थी। वहीं जूही जैसे ही उस मेडिसिन को खाती है तो उसको सब कुछ क्लियर नजर आने लग जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि सच में ये मेडिसिन कितनी ज्यादा काम की है। वहीं हम दूसरी तरफ लिली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि जूही को एकदम से देखकर घबरा जाती है। वहीं जूही भी अपने भाई के मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी, जहां पर वो एडमिट था और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। वहीं लिली तो जूही को देखकर काफी ज्यादा घबरा रही थी, जैसे किसी चोर ने पुलिस को देख लिया हो। वहीं जूही को सभी लोग हॉस्पिटल में देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं जूही का भाई उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है, जबकि 2 साल पहले तो वो उन लोगों को छोड़कर चली गई थी और वापस भी घर लौट कर नहीं आई, तो अब यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। उसके बाद तो लिली भी जूही को सुनाने लग जाती है, जिससे जूही को काफी गुस्सा आता है और वो लिली को धक्का मार देती है, जिससे उसका सर जाकर दीवार में टकरा जाता है और उसके सर से खून निकलने जाता है। उसके बाद क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से जूही की काफी ज्यादा शिकायत लगाने लग जाती है कि वो कितनी ज्यादा बुरी है, उसने उसको चोट पहुंचाई है। वहीं जूही का भाई भी जूही को काफी ज्यादा सुनाने लग जाता है कि उसने एक अमीर आदमी से शादी करके यहाँ पर ऐठन दिखाने आई है, चुपचाप से यहाँ से चली जाए। और फिर उसे काफी ज्यादा सुनाने लग जाता है, जिससे बाद क्या जूही को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जैसे उसका भाई उसे बात कर रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ जैन को देखते हैं, जिसने अपने सोबिनेट को जूही की रखवाली करने के लिए भेज दिया था और वो सोबिनेट आकर उसे बताता है कि उसके भाई ने वहाँ पर जूही की काफी ज्यादा इंसल्ट की है। ये सुनकर जैन को काफी गुस्सा आने लग जाता है और वो अपनी वाइफ को देखता है, जो कि घर पर मजे से फोन चला रही होती है कि तभी वो एक अडल्ट वीडियो देखने जा रही होती है, जिसे देखकर जैन उस साइड को ही ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर जूही को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि आखिरकार उसके फोन को हैक किसने कर लिया। लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं हो ये सारा काम उसके हस्बैंड का ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जूही के भाई को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जूही सच में कितनी ज्यादा बुरी है, वो उन्हें यहाँ पर परेशान करने के लिए आई थी। वहीं दूसरी तरफ जैन जूही के पास घर पर पहुंच जाता है और उसे कमरे में लाने के बाद कहता है कि उसने उस वीडियो को देखकर गलती की है और उसकी उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद क्या जूही भी जैन के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और वो लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा पाते हैं कि तभी जैन के पास एक कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से जैन को वहाँ से जाने पड़ता है। वहीं जैन के आदमियों ने एक लड़की को पकड़ा था, जो कि खुद भी एक ड्राइविल थी और जैन उसे पनिशमेंट देने के लिए कह रहा होता है कि तभी जूही अपना फेस पर मास्क लगा कर वहां पर आ जाती है और उस लड़की को जाने के लिए कहती है। वहीं जैन तो उसे देखते ही पहचान जाता है और उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर आ जाता है। वहीं जूही उसे पूछती है कि आखिरकार वो हमेशा ही उसे कैसे पहचान जाता है, जबकि वो तो इतना सब कुछ प्रिपेयर करके आई थी। तो जैन उसे बताता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो मेरे साथ ये चालबाजी करने की सोचना भी मत। ये बोलकर वो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है, जिससे जूही भी उसे गुस्सा करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं, जो अपना काम कर रहा था कि तभी उसका सर्वेंट आकर उसे बताता है कि फिर से मैडम ने एक तमाशा खड़ा कर दिया है। उसके बाद क्या वो फिर से घर पहुंच जाता है, जहां पर जूही तो जैन को घर पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ ग्रैंड मदर को देखते हैं, जो कि जैन को घर आने के लिए बोल रही थी, लेकिन जैन उसे मना कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ जूही के बड़े भाई को देखते हैं, जो कि वापस अपने देश आ रहा था और वो बताता है कि इस बार वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रहेगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहां पर जूही जैन के साथ एक इवेंट में आई हुई थी, जहां पर लिली का एक कॉन्सर्ट था और वो वहां पर सिंगिंग करने वाली थी, जबकि वो असल में सिंगिंग नहीं बल्कि लिप सिंग कर रही थी और उसके पीछे कोई और सिंगर गाना गा रही थी। तभी वहां पर उसका भांडा फूट जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो एक नंबर की झूठी और फ्रॉडिया है। तभी जूही भी वहां पर माइक में अनाउंसमेंट कर देती है कि सच में तुम एक नंबर की झूठी हो, तुम्हें तो कोई गाना भी नहीं आता है और तुम किसकी
आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर सबको बेवकूफ़ बना रही हो, और फिर वो सबके सामने ही गाना प्ले करने लग जाती है और सबके सामने वो गाना सुनाने लग जाती है और उसे बताती है कि इतने सालों से तुम जिसका गाना गा रही हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ। ये सुनकर तो लिली के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि लिली को कभी भी कोई गाना आता ही नहीं था और उसने हमेशा से ही सबके गाने चोरी कर कर के गाए हुए थे, मतलब कि लिपसिंग की थी। लेकिन तभी वहाँ पर जूही की हालत खराब होने लग जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है, जिसे देखकर जैन काफी तक घबरा जाता है। वहीं जूही का भाई जो कि लिली का बॉयफ्रेंड था वो भी वहाँ पर जूही की हालत खराब होता देख उससे पूछता है, लेकिन जैन जूही को अपनी गोद में लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, जिसके पीछे पीछे उसका ब्रदर भी आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। तो जैन गुस्से से कहता है कि ये सब जाकर तुम अपनी स्टेप मदर से पूछो, क्योंकि उसी ने जूही को जहर दिया, जिसकी वजह से आज तक उसकी हालत ऐसी है। वहीं ब्रदर को तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जूही के साथ इतना सब कुछ हो गया और उन लोगों को कानों कान खबर नहीं हुई थी कि तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि वो जूही से बात करे और उसकी मदद करे, क्योंकि वो बुरी तरह से फंस चुकी है और उसे बहुत सारे अब पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उसने जो झूठा नाटक किया था। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो उस पर ही गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि सच में तुम कितनी ज्यादा दोगली हो, और फिर उसे छोड़कर वहां चला जाता है। वहीं पब्लिक भी वहां पर लिली की ऐसी की तैसी कर देती है और उसे काफी ज्यादा मारने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने न जाने कितने ही लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया था। वहीं दूसरी तरफ जूही का ब्रदर हॉस्पिटल आ जाता है और अपने सेकंड ब्रदर को बताता है कि जूही के साथ सब कुछ प्रॉब्लम हो गया है और आज तक उन्हें कोई खबर ही नहीं हुई थी। वहीं सेकंड ब्रदर को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर ने जूही के साथ इतना सब कुछ कांड कर दिया, और फिर वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो लोग सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे कि आखिरकार किसके साथ बुरा हुआ है और क्या जूही का हस्बैंड बिल्कुल सच कह रहा था या फिर वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ जूही की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसका ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जैन काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो अपनी वाइफ की काफी ज्यादा केयर करता है, लेकिन उसकी वाइफ की हालत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। वहीं हम दूसरी तरफ जूही की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर गुमी को देखते हैं, जो कि अपना हॉस्पिटल में रोना गा रहे थे कि तभी वहां पर जूही का ब्रदर आ जाता है, जिसे देखकर स्टेप मदर उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि ये सब कुछ हालत सिर्फ और सिर्फ जूही की वजह से हुई है। उसने मेरी बेटी की आंखें चोरी कर ली और अब उसकी आंखों से वो खुद देख रही है, मैं उसे जान से मार दूंगी। तो सेकंड ब्रदर उसे बताता है कि जूही की हालत तो खुद ही बहुत ज्यादा खराब है, उसे किसी ने जहर दे दिया है, क्या आपका इससे कोई लेना देना है। जिससे स्टेप मदर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो खुश होते हुए कहती है कि इसमें भला हमारा क्या लेना देना होगा, बल्कि वो तो अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही है। उसने जैसा मेरी बेटी के साथ किया भगवान भी उसके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जूही को देखते हैं, जिसके पास उसके दोनों ही ब्रदर उसे मिलने के लिए आए हुए थे कि तभी जैन उन दोनों को रोक लेता है और उन्हें घुसपैठिया समझ कर उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो बताते हैं कि वो जूही के ब्रदर हैं और वो जूही को देखने के लिए आए हैं, लेकिन जैन उन्हें जूही के पास भी भटकने नहीं देता और उन्हें वहाँ से भगा देता है, जिससे दोनों ही ब्रदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जैसे उन दोनों को वहाँ से भगा दिया गया था। वहीं नेक्स्ट डे जूही की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने जैन को देखती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी जैन से बताता है कि ग्रैंड मदर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर जूही थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ग्रैंड मदर उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा ही मारने की कोशिश करती थी। लेकिन जैन उसे यकीन दिलाता है कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो उसके साथ है ना, और फिर वो उसे लेकर ओल्ड हाउस आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंड मदर को और उस लोगों को काफ़ी अच्छा सबक सिखाता है। वहीं ग्रैंड मदर तो चिल्लाती रह जाती है, लेकिन जैन उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें सबक सिखाने के बाद जूही को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूही के तीनों ही भाइयों को अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर की सारी सच्चाई पता चल गई थी कि कैसे उन लोगों ने जूही की आंखें निकाल कर गुमी को दिया था और गुमी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था, यहाँ तक कि उसे जहर देने का काम भी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर का था, जिससे उन तीनों को ही काफ़ी गुस्सा आता है कि उन तीनों के रहते हुए भी उसकी बहन के साथ इतना सारा उन लोगों ने टॉर्चर किया। वहीं हम दूसरी तरफ जूही को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड के छोटे भाई का होमवर्क कंप्लीट करवा रही थी कि तभी वहां पर उसका ब्रदर आ जाता है उसे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन जूही उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। वहीं जूही के हस्बैंड का छोटा ब्रदर उसे बताता है कि उसने उसका असाइनमेंट कंप्लीट करा है तो उसे फुल मार्क्स मिलकर ही रहेंगे, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ को मेडिसिन देता है और कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी।
वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर वो तीनों ही ब्रदर संजीवनी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं ताकि वो जूही के पॉइजन के लिए मेडिसिन ले सके। वहीं संजीवनी डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जो तुम्हारी सिस्टर को पॉइजन दिया गया है उसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है। ये सुनकर तीनों ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो संजीवनी डॉक्टर को मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप तो संजीवनी डॉक्टर हो, आपके पास कोई ना कोई एक तरीका तो होगा ही ना जिससे हमारी बहन बच सके। और फिर वो उसे काफ़ी ज़्यादा लालच भी देने लग जाते हैं और कई सारी मेडिसिन ऑफर करते हैं और कहते हैं कि आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम वो सब कुछ लाकर आपको देंगे, बस आप हमारी सिस्टर की जान बचा लीजिए। और फिर क्या था, जूही उन्हें बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो नहीं बचाई जा सकती। उसके बाद क्या, तीनों ही भाई अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और संजीवनी डॉक्टर से मदद मांगने लग जाते हैं कि कैसे भी करके हमारी सिस्टर को बचा लीजिए। लेकिन तभी जूही अपने चेहरे से मास्क निकाल कर उन्हें बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद ही संजीवनी डॉक्टर है और वो अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से जानती है जिसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है और वो जल्दी मर जाएगी। ये सुनकर तो वो तीनों ही भाई काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं जूही भी उन तीनों को वहीं छोड़कर अंदर आ जाती है और काफी ज्यादा रोने लग जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को देखते हैं जहाँ पर स्टेप मदर भूमि को समझा रही थी क्या है कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी सच्चाई कभी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि उन लोगों ने मिलकर ही जूही की आंखें निकलवाई थी। और फिर वो अगले दिन मीडिया में ये न्यूज फैला देती है कि जूही ने कैसे गुमी की आंखें निकलवा ली और अब वो उसकी आंखों से देख रही है। वहीं गुमी भी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सब लोगों में झूठ बोलने लग जाती है कि जूही ने तो उसका पूरा की पूरा करियर बर्बाद कर दिया है और साथ ही उसकी आंखें भी चोरी कर ली। कि तभी वहां पर तीनों ब्रदर आ जाते हैं और उन दोनों ही माँ बेटी की पोल पट्टी खोल देते हैं, सबको बता देते हैं कि जूही ने गुमी की आंखें नहीं चोरी की बल्कि गुमी ने खुद जूही की आंखें चोरी की थी। और फिर क्या था, सभी मीडिया वाले तो अब दोनों ही माँ बेटियों को भर भर कर गालियां देने लग जाते हैं। जहाँ पर उन लोगों को कुछ देर पहले सिंपत्ति मिल रही थी अब उन्हें गालियां मिल रही थी। वहीं तीनों ही भाई अब जूही से माफी मांगने लग जाते हैं और उसे अपनी फैमिली में वापस आने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि उसे कई सारे गिफ्ट भी देते हैं महंगे महंगे, लेकिन जूही उन सभी गिफ्ट्स को लेने से मना कर देती है और उसके सामने ही उनके ब्रेसलेट को तोड़ देती है और कहती है कि मुझे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए जो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती है। ये बोलकर वो जैन के साथ चली जाती है। वहीं जैन भी अपनी गोद में उठाकर जूही को घर लेकर आ जाता है जहाँ पर जूही एक टेडी बियर को लेकर सो रही होती है कि तभी उसके पास कॉल आता है जैन का कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो वो जैन के पास पहुँचती है जहाँ पर जैन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और उसकी बीमारी उसके ऊपर हावी होने लग जाती है और वो जूही के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और नेक्स्ट डे जब वो देखता है कि जूही होश में नहीं है तो उसे डर लगने लग जाता है कि कहीं उसने जूही की जान तो नहीं ले ली है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है कि तभी जूही उठकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि वो पूरी तरह से ठीक है। तभी जैन उसे एक मेडिसिन खिलाता है और उससे पूछता है कि अब वो ठीक तो फील कर रही है ना। तो जूही उसे बताती है कि वो पूरी तरह से ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं जैन उसे सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं जूही उसे बताती है कि अब वो फाइनली उसके साथ शादी करना चाहती है ताकि वो पूरी दुनिया को बता सके कि वो उसकी वाइफ है। ये सुनकर जैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शादी में तैयार होने के बाद जैन तो जूही को देखता ही रह जाता है और वो उसे शादी कि वेडिंग लोकेशन पर ले जाने की जगह उसे कहीं और ही लेकर आ जाता है जहां पर जूही उसे पूछती है कि वो उसे वेडिंग लोकेशन पर क्यों नहीं लेकर गया। तो जैन उसे बताता है क्योंकि उसे तो यहाँ पर जूही को सरप्राइज देना था। और फिर वो दोनों ही अपने सामने कई सारे फायरवर्क्स को देखने लग जाते हैं जो कि जैन ने जूही के लिए प्लान किया था, जिसे देखकर जूही काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये प्यारी सी लव स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।